दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज के समाचार पत्रों में भी केवल यही खबरें सबसे ज्यादा छाई हुई हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड की लिखा है, अतीक अशरफ हत्याकांड की स्वतंत्र जांच कराने की मांग पर 24 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो वहीं एक्शन में आ गई है एसआईटी। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के लिए गए हैं बयान। बहुत सारे जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार किस लिए पुलिस लेकर के गई थी कॉलविन हॉस्पिटल। लिखा है कि एक दिन पहले ही कब्जे में ले लिए गए थे और एसआईटी ने मामले से जुड़े जितने भी दस्तावेज वगैरह हैं इनमें एफआईआर की कॉपी से लेकर के पंचनामा रिपोर्ट अन्य दस्तावेज शामिल थे। मंगलवार को एसआईटी ने धूमरगंज थाने के 20 पुलिसकर्मियों को अपने सामने बुलाया। इनमें प्रभारी राजेश कुमार मौर्य भी शामिल रहे। एक कर सभी पुलिसकर्मियों से वारदात के बाबत सवाल पूछे गए और उनके बयान दर्ज किए गए। छात्रों के बीच में भी इसी चीज को लेकर के हर जगह चाय की दुकानों में और जो लॉज वगैरह है, हॉस्टल वगैरह है, वहां पर भी केवल इसी बात को लेकर चर्चा रही। बाहर से बहुत सारे फोन आए। जो नए विद्यार्थी प्रयागराज आना चाहते थे उन्होंने पूछा सर क्या माहौल सही है या नहीं सही, प्रयागराज आए या ना आए। कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं कि जैसे ये जो हत्यारोपी हैं इनके पास एक भी मोबाइल नहीं था। सबसे बड़ी बात आज इन हत्यारोपियों की पेशी भी है प्रयागराज, लेकिन धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है प्रयागराज का। और अगली जो सूचना है वो संस्कृत विद्यालयों को मिलेंगे 800 से ज्यादा शिक्षक। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रखने के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक मानदेय पर और शिक्षक नियुक्ति करने की तैयारी की गई है। 2 वर्ष पूर्व 518 संस्कृत शिक्षकों को मानदेय पर नियुक्ति दी गई थी। इन शिक्षकों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है और इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त और पदों को भरने के लिए मानदेय पर 800 से ज्यादा नए शिक्षकों को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया की ओर से शासन में पहुंच गया है। यह तैनाती स्थायी शिक्षक नियुक्त होने तक या अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जाएगी। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने की योजना पूर्व में तैयार की गई थी। इसका प्रस्ताव भी चयन बोर्ड को भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में चयन बोर्ड में चेयरमैन और सदस्य नहीं होने से योजना ठंडे बस्ते में पड़ गई है। तो अब नए आयोग के बनने में देरी है और यही कारण है कि अब इस तरीके से भर्ती की जाएगी। लेकिन अभी आचार संहिता लगा हुआ है और आचार संहिता के बाद में ये भर्ती होगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज PCSJ की जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसका जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। ये बताया गया है कि अब ये परीक्षा 23, 24 और 25 मई को प्रयागराज और लखनऊ में होगी 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में लोक सेवा आयोग ने कुछ भर्तियों के इंटरव्यू का कार्यक्रम भी घोषित किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की ज्यादातर ये भर्तियां हैं और यहाँ पर नीचे ये भूतत्व एवं खनिज कर्म की भी भर्ती 25 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार होने हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उक्त साक्षात्कार संबंधी विस्तृत जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध करा दी गई। CRPF भर्ती में उम्र में 3 साल की छूट देने का आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लिखा हुआ है अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को CRPF भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैट और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से ये आदेश दिया है। मगर ये जो आदेश है वो CRPF की वैकेंसी चल रही है इस समय, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 9,212 पदों के लिए, तो ये उस भर्ती के लिए है और इसकी जो लास्ट डेट है ये 25 अप्रैल। तो जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हों वे विद्यार्थी अभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। UPPSC की वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि 21 अप्रैल की शाम 5 बजे तक ये वेबसाइट बंद रहे। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी यहाँ पर सूचना दी गई है। लिखा राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड भर्ती 2018 के 15 विषयों में जिन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली है उनका विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग में ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान ने शिक्षा निदेशक महेंद्र देव को फोन करके मांग से अवगत कराया। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 में हुई थी उसकी द्वितीय सूची जारी होने वाली। बात करते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी की। यहाँ पर देख सकते हैं ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्टिंग ये दे सकते हैं। अब 17 तारीख को
ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये नोटिफिकेशन आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के पद हैं, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पद हैं वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के हैं, 405 पद। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि लगभग जूनियर असिस्टेंट 99 पद है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे पद हैं। ये देखिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। जेई वगैरह के भी पद हैं, टेक्निकल के भी पद हैं, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के भी पद है। टोटल यहाँ पर 709 पदों पर भर्ती हो रही है। तो आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार देख सकते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और कितना वेतन है, क्या योग्यता है, सारी जानकारी इस विस्तृत नोटिफिकेशन में दे दी गई है। अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सुबह की वीडियो में चूंकि बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन, इसी तरीके से नीचे यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये पूरा काफी बड़ा नोटिफिकेशन है और मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन कब तक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 16 मई 12 बजे तक। तो आप लोग 16 मई 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और यहाँ पर ये वेबसाइट है। तो ये दो तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। एक तो ये पोर्टल है, यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और एक विश्व भारती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वहां पर भी जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPSSC ANM की अगर हम लोग बात करें तो ये केस 21 तारीख को लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है और जो भी अपडेट्स होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। यही वो केस है जिसकी वजह से ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई। तो वहीं पर बात करें लेखपाल भर्ती के, तो विद्यार्थियों ने IGRS शिकायत किया था UPSSC लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर के, जिसमें जवाब आ गया है। जवाब ये दिया गया है कि लेखपाल भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। जब तक मामला कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाएगा तब तक इसका परिणाम जारी नहीं होगा। यहाँ पर ये डेट दे सकते हैं 18 अप्रैल की ये डेट, और इसमें जो जवाब आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय में लेखपाल भर्ती का जो मामला है वो विचाराधीन है। और सच्चाई भी यही है कि लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर के UPSSC में कुछ भी नहीं हो रहा। अगली सूचना SSC की है। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का आज जारी होगा प्रवेश पत्र। स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 का स्किल टेस्ट 25 और 26 अप्रैल को होगा। इसका प्रवेश पत्र 19 अप्रैल को यानी कि आज SSC की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। पूर्व में हुए स्किल टेस्ट के रद्द होने के बाद इसे कराया जाएगा। अगली सूचना है बीएड की। अब बीएड की पढ़ाई भी कराएगा IIT। अब जो नई शिक्षा नीति के तहत और बीएड में भी NCTE ने बदलाव किया है कि अब बीएड विद्यार्थी इंटर के बाद ही कर सकते हैं, इंटर के बाद भी कर सकते हैं, और उसमें विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन नहीं करना होगा जैसे, और विद्यार्थियों का 1 साल भी बचेगा। अभी क्या होता है कि 3 साल ग्रेजुएशन में लगते हैं और 2 साल का बीएड 5 साल जाते हैं। अब इंटर के बाद ही विद्यार्थी सीधे बीएड प्लस बीए दोनों एक साथ कर सकता है। वो 4 साल का कोर्स होगा। ये कोर्स अब IIT में भी शुरू होगा। लिखा है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बाद अब कला में भी पढ़ाई का मौका 4 साल में मिलेगी डिग्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई होगी। इसके तहत विद्यार्थियों को BSc बीएड, जिनको BSc करना है वो BSc बीएड, BA बीएड और BCom बीएड काफी अच्छा रहेगा। 1 साल बच जाएगा और शुरू से ही विद्यार्थी सोच लेगा कि हमको किस लाइन में जाना है। तो यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और यहाँ पर गृह मंत्री का एक बयान भी है कि पद खाली होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू। लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा कि पद खाली होने से पहले ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि DPC का नियमित आयोजन हो जिससे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिले। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।